गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर किसी को अपनी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और एक मौका मिलता है कि वो अपनी काबिलियत को साबित कर सके। सो आई एम अर्किशा, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आई वुड लाइक टू थैंक टू माई टीचर हु हैज़ given me a good opportunity to teach you all. My topics are topic है cell, discovery of cell and cell theory. Cell is the basic unit of life. Cell basic unit of life इसलिए है क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की स्टार्टिंग एक सेल से होती है। जैसे कि किसी भी घर को बनाने के लिए हमें एक ब्रिक्स उसमें कई और ईंट, जब ईंट होते हैं फिर और ईंट मिलकर एक दीवार बनाते हैं, फिर दीवार से जो मकान जो बनता है, उसी तरह से सेल और कई सेल मिलके टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम एंड एक ह्यूमन बॉडी या होल ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं क्योंकि सेल किसी भी बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल के अंदर वो सभी तरह के फंक्शन होते हैं जो एक लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए ज़रूरत होती है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। ये सभी तरह के फंक्शन सेल के अंदर होते हैं, इसलिए हम सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। अब बात आती है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। ये एक साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी 1665 में कॉर्क स्लाइस से की थी। कॉर्क स्लाइस बार्क ऑफ ट्री से, यानी कि पेड़ की छाल से मिलती है। इस कॉर्क ऑफ स्लाइस को उन्होंने सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप से की थी। वो माइक्रोस्कोप ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं था, एडवांस नहीं था, लेकिन उस माइक्रोस्कोप से सेल की जब उन्होंने डिस्कवरी की तो वो जो कॉर्क ऑफ स्लाइस का जो कॉर्क ऑफ स्लाइस थी उसका स्ट्रक्चर कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर रहता था। उसमें कई तरह के कंपार्टमेंट थे। उन कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया था। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब लिटिल रूम और कंपार्टमेंट होता है। और सेकंड, एंटोन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ये लिविंग सेल पाउंड वाटर से डिस्कवर था। इन्होंने इस सेल की डिस्कवरी एक मॉडिफाइड और एडवांस माइक्रोस्कोप से की थी। अब आती बात रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने सेल के ही एक पार्ट न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, स्लाइडेन एंड श्वान। स्लाइडेन एक जर्मन के बॉटनिस्ट थे और श्वान एक ब्रिटिश के एक जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी थी। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल और हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, ये सेल से बने होते हैं। इन्होंने हमें एक बहुत ही ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ नहीं बताई थी कि आखिर नई सेल आती कहाँ से है। तो रोडोल्फ वॉर्ट्ज़ो भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने हमें एक प्रॉपर्टी बताई थी कि न्यू सेल ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई सेल हमेशा एक पुरानी सेल से बनी होती है। तो ये हमारी 3 सेल थ्योरी के मेन प्रॉपर्टीज़ थी कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, न्यू सेल always arises from the pre-existing cells. I hope I have explained my topic very well. If you have any confusion or question, so ask me. कॉर्क स्लाइस में उस सेल के कई कंपार्ट, उस कॉर्क स्लाइस को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे रॉबर्ट हुक ने जब रखा था तो उसमें कई कंपार्टमेंट थे जिस कंपार्टमेंट का नाम सेल था। थैंक यू।